हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका नई वीडियो में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं मेघालय की। उत्तर पूर्वी भारत का वो राज्य जिसे नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर स्टेट कहा जाता है और ये अपनी पहाड़ियों घाटियों की वजह से काफी उन्नत है। मेघालय वो राज्य है जिसका 70% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। यहाँ साल भर इतनी बारिश होती है जिसके चलते इसे दुनिया की सबसे नम जगहों में गिना जाता है। ये भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है और अपनी इसी खूबसूरती के कारण मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। आमतौर पर जहां शादी के बाद लड़कियां अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाती है, इस राज्य की कहानी जरा उल्टी है। यहाँ शादी के बाद दूल्हे की विदाई होती है। हैरान रह गए ना? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए मेघालय के बारे में कुछ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। शुरुआत करते हैं मेघालय के इतिहास की। तो इसका निर्माण 2 अप्रैल साल 1970 को हुआ, जब असम के 2 जिलों को अलग कर मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और फिर 21 जनवरी साल 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 22,429 किलोमीटर स्क्वायर में फैला मेघालय एरिया के हिसाब से भारत का 22वां राज्य है। इसकी कुल जनसंख्या करीब 35 लाख है, जिसमें कुल 12 जिले आते हैं। राज्य का 70% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है और यहाँ अनेकों ऐसी नदियां हैं जिनमें से अधिकतर वर्षा का पानी आता है। यहाँ साल भर इतनी बारिश होती है जिसके चलते इसे दुनिया की सबसे नम जगहों में गिना जाता है। यहाँ का तापमान मुश्किल से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जबकि सर्दियों में यही पारा लुढ़क कर 0 तक भी पहुंच जाता है। मेघालय की भौगोलिक स्थिति के चलते ही यहाँ की 81% आबादी कृषि पर निर्भर है। इस राज्य में आलू, चावल और मक्का मुख्य रूप से और बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। इसके अलावा संतरा, अनानास, पपीता और केले का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। और तो और यहाँ का पान और सुपारी भी देश भर में सप्लाई होते हैं। यही नहीं, प्रकृति ने इस राज्य को खनिज से भी माला माल किया है। यहाँ सिलीमेनाइट, कोयला, डोलोमाइट, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के इतने बड़े भंडार मौजूद हैं जिससे देश भर की आपूर्ति हो सकती है। राज्य की अर्थव्यवस्था का कुछ श्रेय यहाँ के उद्योगों को भी जाता है, जिनमें सीमेंट, लोहा और स्टील के प्लांट मौजूद हैं। दोस्तों, मेघालय वो राज्य है जिसकी साक्षरता दर 75.48% है और ये भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक है ना? कमाल की बात। जिस राज्य की 81% आबादी खेती और किसानी करती हो, वहां पढ़ाई लिखाई को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। ये राज्य जितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी दिल के उतने ही अच्छे हैं। वैसे तो मेघालय हर मौसम में खूबसूरत ही लगता है, लेकिन बारिश के समय इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही दिखाई देती है। जी हाँ, इसी मौसम में यहाँ हर साल लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं और जो एक बार इस राज्य में घूम लेता है वो इसकी खूबसूरती कभी भुला नहीं पाता। ऐसा लगता है मानो जन्नत को अपनी आंखों से देख लिया हो। यहाँ हर तरफ ऊंचे पहाड़, वादियां, घने जंगल, नदी और खूबसूरत झरने मौजूद हैं। दोस्तों, केवल हम भारतीय नहीं, यहाँ पर शासन करने वाले अंग्रेज भी मेघालय की खूबसूरती के दीवाने थे और वो लोग इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहकर बुलाया करते थे। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, सभी कुछ बेहद खास है। मेघालय के सबसे प्रमुख समुदायों की बात करें तो इसमें गारो, खासी और चैंतिया है और यहाँ का प्रत्येक नागरिक इनमें से किसी न किसी समुदाय से ही संबंध रखता है। बात करें धार्मिक मान्यताओं की तो यहाँ की लगभग 75% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है और शेष आबादी में बाकी सभी धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम और सिख आते हैं। दोस्तों, आपने देश के कोने कोने में देखा होगा और सुना होगा कि हर परिवार का मुखिया एक पुरुष होता है, लेकिन मेघालय की धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां परिवार की मुखिया एक महिला होती है। खासकर यहाँ की खासी जनजाति, जिसमें महिलाएं घर की हेड होती हैं और घर की जिम्मेदारी से लेकर व्यवसाय संभालना, ये सारे काम खासी महिलाएं खुद करती हैं। इसी के चलते शादी के बाद यहाँ पुरुषों की विदाई होती है जो अपनी बीवी के घर रहता है। केवल इतना ही नहीं, परिवार में जन्म लेने वाली संतान को भी पुरुषों से इतर महिलाओं का सरनेम दिया जाता है। वैसे तो यहाँ की औपचारिक भाषा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ की मुख्यतः आबादी गारो, खासी जैसी प्रांतीय भाषा का प्रयोग ज्यादा करती है। यहाँ के लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। महिलाएं जैनसेम और डाक मंडा नाम की ड्रेस पहनना पसंद करती है, तो वहीं पुरुष लंगोटी नाम का वस्त्र पहनते हैं। इन्हें सर पर कपड़ा लपेटना भी पसंद होता है, जो इनके अनुसार इनकी पगड़ी अर्थात सम्मान का प्रतीक होती है। दोस्तों, ये वो प्रदेश है जहां की आधे से ज्यादा आबादी बांस के घने घरों में रहती है और इन घरों को नौकपंते कहते हैं।
ये राज्य और यहाँ के लोग जितने अच्छे हैं, यहाँ का खाना भी उतना ही लाजवाब है। खासकर यहाँ मिलने वाला नॉनवेज, मांस और चावल से तैयार किए जाने वाली डिश जदो यहाँ का सबसे मशहूर व्यंजन है। इसके अलावा आप मेघालय में खाने के लिए टंगटाप, दोहनी यनम, मीसा मचपूरा, एक दाल, मेमीम चिकन और पुडो भी ट्राई कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले पर्यटक मोमोज, जलेबी, तुंगरीमबाई, मिनील सोंगा, राइस बियर, दोहे जेम, तुंग रिबाई, नखम बीची, खोल्ले और पुमालोई भी बड़े शौक से यहाँ खाते हैं। मावली नांग गांव मेघालय में मौजूद बेहद ही सुंदर और साफ एक ऐसा गांव है जिसकी खूबसूरती के चर्चे आज पूरी दुनिया में है। यहाँ गांव इतना ज्यादा सुंदर है कि ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राज्य में स्थित इस गांव को गॉड्स ऑन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। साल 2003 में इस गांव को एशिया के सबसे साफ गांव का दर्जा दिया गया। इसी कारण से मावली नांग गांव को क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। मावसई गुफा। मेघालय राज्य में जितनी ज्यादा हरियाली मौजूद है, उतना ही अधिक रहस्यमय और अद्भुत स्थान भी मौजूद है। इन्हीं अद्भुत और रहस्यमय स्थानों में से एक है मावसई गुफा। मावसई गुफा मेघालय में मौजूद लोकप्रिय स्थान में से एक है। ये गुफा भूल भुलैया की तरह ही प्रतीत होती है। इस गुफा में चमकती हुई रोशनी और अनगिनत पत्थर भी देखने को मिलते हैं। इस गुफा की लंबाई करीब 150 किलोमीटर है और ये गुफा चेरापूंजी के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और फिर आखिर में आप चाहें तो दाव की झील भी घूम सकते हैं। दोस्तों, दाव की झील मेघालय के पश्चिम जिले में स्थित एक जयंतिया हिल्स है। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। इसी कारण से दाव की झील भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार करने का एक प्रमुख केंद्र भी है। इनके अलावा अगर आपके पास समय और पैसे पर्याप्त हैं तो आप शिलोंग, चेरापूंजी और मौसिन राम के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेघालय की सैर पर निकलते हैं तो आपको इन सभी जगहों को घूमने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। मेघालय घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के महीने को माना जाता है और यही कारण है कि इस समय आपको यहाँ सैलानियों की काफी भीड़ देखने को मिलेगी। और अब ये चीज भी जान लेते हैं कि आखिर मेघालय पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों, यहाँ पहुंचने के लिए आप रेल, सड़क या फिर हवाई किसी भी मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेघालय रेल मार्ग के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन मेघालय का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप यहाँ के स्थानीय साधनों के माध्यम से मेघालय के विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं। ठीक इसी तरह मेघालय जाने के लिए रोडवेज की सर्विस भी उपलब्ध है। मेघालय सड़क मार्ग के माध्यम से विभिन्न प्रमुख शहरों से आपस में जुड़ा हुआ है। मेघालय सड़क मार्ग के माध्यम से पहुंचने के लिए बस और अन्य साधनों की भी सुविधा मौजूद है। इसीलिए अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल या फिर किसी अन्य ट्रांसपोर्ट साधन के माध्यम से मेघालय जाने का प्लान बनाते हैं तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी के साथ मेघालय पहुंच सकते हैं। और चलते चलते आखिर में खर्च की बात भी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेघालय की सैर पर अकेले गए हैं तो आपकी इस ट्रिप का खर्च कम से कम 5,000 से 7,000 तो आएगा ही। और वहीं अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं तो यही खर्च बढ़कर 10 से 20,000 तक होगा, जो आपकी जरूरतों के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो ये थी मेघालय से जुड़ी वो जानकारियां जो आपको इस प्रदेश में घूमने के लिए जरूर काम आ सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।